ज्योतिष शास्त्र के सरल, सहज, सधे हुए और ऐसे सूत्र जो सीधे के सीधे उपयोग में आए, सीधे के सीधे उपयुक्त हो जाएं, उनको लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जटिल सूत्रों को लेकर यूँ नहीं आता हूँ, क्योंकि उनको प्रयोग करने में काफ़ी जटिलता होती है और कई स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे जातक सोच सकता है कि सूत्र गलत है। सूत्र गलत नहीं होता है। विभिन्न स्थानों पर देश, काल, पात्र की स्थिति के अनुसार उनके फलों में परिवर्तन हो जाता है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेरे से जुड़े हुए जितने भी आप दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सामान्य व्यक्ति हैं। कोई विशेष विद्वान ज्योतिषी मेरी वीडियो को देखता होगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। तो मैं सरल और सहज ज्योतिष के सूत्र इसीलिए बताता हूँ ताकि आप कम से कम इतना ज्योतिष सीख लें कि कोई आपको मूर्ख न बना दे, कोई आपको मामा बनाकर आपके पैसे न उड़ा ले जाए। क्योंकि ज्योतिष और तंत्र का क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ठगी की जा सकती है, सबसे ज़्यादा ठगी की संभावना है। चलिए चलते हैं सूत्रों की ओर। लगन में गुरु यदि स्थित होते हैं तो जन्म पत्री के काफ़ी दोषों को ख़त्म कर देते हैं। ये सरल सूत्र है वैदिक का और सभी इसको जानते हैं, और मैं भी इससे सहमत हूँ कि लगन का जब गुरु लगन में स्थित होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर, संतान स्थान पर होती है। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य और साझेदारी व्यापार के स्थान पर होती है, और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है। यदि गुरु वहाँ पर बलवान है तो संतान संबंधित सुख देते हैं, ज्ञान देते हैं, पार्टनर से सुख देते हैं, दाम्पत्य का सुख देते हैं, और धर्म में आस्था देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं। लेकिन ऐसे गुरु यदि थोड़े से भी कमज़ोर हुए या शत्रु राशि के हुए तो जातक के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम भी देते हैं। ये आप नोट कर लें। जातक को मोटापा दे देते हैं, पेट की समस्या भी देखने में मिल जाती है। मोटापा कितना होगा, सुडोल होगा या बेडोल होगा, वो देवगुरु की स्थिति पर निर्भर करेगा। लगन के गुरु मामा को संघर्ष दे देते हैं, ये एक विचित्र सूत्र है, आप नोट कर लें। और पिताजी को भी संघर्ष दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक को संघर्ष मिले, इसकी तो प्रबल संभावना है। लगन में यदि गुरु स्थित है तो जातक को चारित्रिक रूप से अत्यंत मजबूत रहना चाहिए। अत्यंत स्थिर चरित्र का स्थित प्रज्ञ आदमी यदि वो है तो ही देवगुरु बृहस्पति उसको लाभ देंगे, अन्यथा उसको बर्बाद कर देंगे। ये भी याद रखें। और भी सूत्र है, सप्तम और अष्टम स्थान में यदि विपरीत अकारक शत्रु ग्रह बैठे हो तो जातक के पिता को लंग्स की प्रॉब्लम भी देखने में मिलती है। जन्म पत्री में सूर्य जहाँ स्थित होते हैं वहीं इस जीवन में आपकी आत्मा निवास करती है, क्योंकि सूर्य ही आत्मा का कारक होते हैं। आप उस भाव से जुड़े मामलों में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं और खुद को सहज पाते हैं। इससे अगला सूत्र है, बिना खराब मंगल या बिना खराब राहु के कभी कर्ज नहीं हो सकता। कर्ज के नैसर्गिक कारक मंगल देवता होते हैं, सभी को पता है। या तो राहु खराब है तो जातक विभिन्न प्रकार के प्लान बनाकर पैसे को नष्ट कर देगा, और मंगल खराब है तो जातक को कर्जा दे देते हैं। यदि जातक का शनि खराब नहीं है, शनि सही है, उत्तम स्थिति में है, तो मेहनत के फल को विफल नहीं किया जा सकता। मेहनत का फल मिलता ही है। बिना चंद्रमा के खराब हुए, मतलब जन्म पत्री में जब तक चंद्रमा खराब नहीं है, जातक को अपयश और बदनामी कभी नहीं मिलती। यदि बुध खराब नहीं हुआ है तो जातक का पैसा कभी नहीं फंसता। पैसा यदि बार बार फंस रहा है व्यापार में या कहीं रिश्तेदारी में, मित्रों में, तो ये मान लीजिए कि आपके बुध में कोई समस्या है। बिना सूर्य के खराब हुए जातक के सरकारी काम कभी नहीं अटकते। जिसका सूर्य शुभ अवस्था और बलवान होकर स्थित है उसके सरकारी कार्य
कम ही मेहनत में, कम ही परिश्रम में हो जाते हैं। केतु के शुभ हुए बिना कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। केतु यदि बलवान और शुभ हैं तो एक बात नोट कर लें, आध्यात्मिक उन्नति तो देंगे, लेकिन सांसारिक सुख इतना ज़्यादा केतु नहीं देते। गुरु की शुभ अवस्था के हुए बिना कोई भी जातक एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, अच्छा मार्गदर्शक कभी नहीं बन सकता है। और राहु के शुभ हुए बिना कभी अपार सफलता नहीं मिलती है। यदि अपार सफल होना है या कोई अपार सफल मतलब बहुत अच्छी स्थिति में सफलता प्राप्त कर लिया, बहुत नामी गिरामी हो गया है, तो उसका राहु ही शुभ स्थिति में है। ये स्पष्ट संकेत है। जो इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आज के दिन जियो वाले, उनके राहु का ही दिया हुआ है। राहु ही ऐसी स्थिति में स्थित है। दूरसंचार के कारक भी, इंटरनेट के कारक भी राहु ही है। यदि राहु अच्छे हैं तो ही हमें अच्छी सलाह प्राप्त होती है। ये एक नया सूत्र हो सकता है कईयों ने न सुना हो, क्योंकि यदि राहु खराब है तो हमें ऐसे सलाहकार मिलेंगे जो बेमतलब की सलाह देंगे और हमारा काम बिगड़ जाएगा। कुछ भी गलत होने के पहले यदि आपको एहसास हो जाता है, आपकी सिक्स सेंस आपको सूचना दे देती है। और यदि आपको अच्छा सलाहकार या अच्छा गुरु या अच्छा कोई शिक्षक मिल गया है तो आपके राहु बहुत अच्छे हैं। यदि आप बस ठगे ही ठगे जा रहे हैं दुनिया के द्वारा और अकारण ही ठगे जा रहे हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपके राहु बहुत खराब है, बहुत बिगड़े हुए हैं। अगला सूत्र सुनिए, एक एक लाइन के सूत्र हैं ये सारे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शुक्र से अगली राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में स्थित है तो एक समृद्ध और समर्पित जीवन साथी देते हैं। पंचम या नवम भाव में शुभ अवस्था में बैठे देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ अंतर्ज्ञान की शक्ति देते हैं। ऐसा जातक श्रेष्ठ अंतर्ज्ञानी होता है जन्मपत्री में यदि पंचम या नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ होकर स्थित है। तो बृहस्पति यदि लाभ स्थान में शुभ स्थिति में है, मित्र राशि में है, तो अच्छे मित्र देते हैं, विश्वास पात्र मित्र देते हैं। यदि बलवान बुध पर बलवान बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक बिना किसी परेशानी के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। लग्नेश होकर, ये सूत्र सिर्फ धनु और मीन लगन में ही प्रभावी होगा। लग्नेश होकर यदि बृहस्पति अष्टम स्थान में स्थित हो जाए तो बहुत बार प्रचुर मात्रा में धन दे देते हैं, संपत्ति दे देते हैं। बलवान बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में रुचि भी देते हैं और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा भी दे देते हैं। कोई देने वाला मिल जाता है। बृहस्पति की केतु के साथ यदि शुभ युति हो जाए, शुभ भाव में हो जाए, तो ऐसा जातक विशेष आध्यात्मिक होता है और उसके आध्यात्मिक जीवन और सदगति के लिए शुभ है। सदगति का अर्थ आप समझ गए होंगे। प्रथम, नवम या एकादश भाव में बैठे शुभ बृहस्पति जातक के जीवन को समृद्धशाली बनाते हैं। ऐसे जातक का जीवन समृद्ध होता है, उन्नत होता है और ऐसा जातक कपटी भी नहीं होता है। यदि, बहुत बढ़िया सूत्र बता रहा हूँ, यदि केतु जन्म लगन से पंचम भाव में या 12वें भाव में स्थित हो या पंचम स्थान में हो या द्वादश स्थान में हो, तो ऐसे जातक का ये जन्म आखिरी हो सकता है। ये प्रबल संभावना है। चमत्कार चिंतामणि और बहुत से शास्त्रों में इस बात का जिक्र है। फलदीपिका में भी जिक्र है कि यदि केतु पंचम और 12वें स्थान में स्थित है तो जातक का ये जन्म आखिरी होता है
और इस जन्म में जातक को कष्ट ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यदि उसकी मृत्यु ही केतु की महादशा में हो गई तो 100% अगला जन्म नहीं मिलेगा। इसके बाद सूत्र है, जिसके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित होते हैं वो अपने और पराये में फर्क नहीं कर सकता है। वो समदृष्टि से सबको देखता है, उसकी समान दृष्टि होती क्योंकि वो कपट नहीं कर पाता है। यदि तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित होते हैं तो जातक के भाई बहन ही उसको यूज करते हैं और उसके गुप्त शत्रु घर में ही होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पंचम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति स्थित है तो जातक यदि ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा चिंता करेगा, ज़्यादा दिमाग घुमाएगा तो फैसले गलत होंगे। एकादश भाव में कौन कौन सा ग्रह स्थित हो? एकादश भाव ही प्राप्ति का भाव होता है। तो क्या क्या संभावना होती है, किस किस स्थिति से आय प्राप्ति की संभावना होती है? प्रबल नहीं होती है संभावना, क्योंकि उसके लिए तो फिर और स्थिति भी देखनी पड़ेगी। 11वें में कोई ग्रह बैठ गया तो 11वें स्थान का स्वामी कहाँ गया, किसके नक्षत्र में गया, किस राशि में गया, लेकिन ये एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है। यदि सूर्य स्थित है तो जातक सोशल सर्विस, अधिकार अथवा श्रवण आदि के कार्यों से आजीविका प्राप्त कर सकता है। यदि चंद्रमा स्थित है तो फूड इंडस्ट्री यानी कि खाने पीने के सामान से, घूमने फिरने के ट्रैवल के बिजनेस से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से और एग्रीकल्चर आदि से आजीविका चलाता मिल सकता है। यदि मंगल स्थित है तो प्रशासनिक कार्य, खेल कूद के कार्य, खेल कूद के सामान, जिम, बॉडी बिल्डिंग या फिर जमीन मकान के बिजनेस से आय कर सकता है। उसकी आय इन स्रोतों से होती संभव हो सकती है। यदि बुध एकादश भाव में स्थित हो तो अकाउंट से धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक की आजीविका लेखन से, प्रशिक्षण शिक्षण से और व्यापार के कार्यों से चल सकती है। यदि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में स्थित हो तो ऐसा जातक गाइड हो सकता है, ट्रेनर, बैंकिंग का काम कर सकता है, धन के लेन देन का काम कर सकता है, गोल्ड आदि के काम से आय का स्रोत बना सकता है या उसके आय के स्रोत इन स्थानों से जुड़े हो सकते हैं। यदि लाभ स्थान में शुक्र देवता स्थित हैं तो सौंदर्य से जुड़े कार्य, वस्त्र व्यापार, आभूषण, लग्जरी सामानों से जुड़े हुए स्रोत उसके हो सकते हैं। यदि राहु स्थित हैं तो दूर संचार, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का सामान आदि के कार्यों से उसको आय होती हो सकती है। यदि केतु स्थित है तो पहली बात तो ये स्थिति जटिल हो जाती है। केतु स्थित होना, वैसे तो लाभ स्थान में हर एक ग्रह ठीक फल देता है लेकिन केतु पर यह नियम कम ही लागू होता, मेरे को मिला, शास्त्र तो बोलते हैं। यदि केतु स्थित है तो आध्यात्मिक स्थान से, रिसर्च आदि के काम से, कोडिंग से, ज्योतिष से, तंत्र मंत्र आदि के कार्यों से जातक अपनी आजीविका चला सकता है। यदि शनि की 60 सती चल रही है या महादशा चल रही है तो चींटियों को आटा अवश्य डालें। चींटियों को आटा डालने से भी कष्टों में कमी आती ही है। यदि द्वितीय भाव में बुध स्थित हो, पंचम भाव में बुध स्थित हो, अष्टम भाव में स्थित हो, नवम में हो या लाभ स्थान में हो, द्वितीय, पंचम, अष्टम, नवम और लाभ स्थान में हो, परंतु उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो, बहुत बलवान हो, नीच के नहीं होने चाहिए, वक्री नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। पूरे सूत्र को ध्यान से सुने। द्वितीय, पंचम, अष्टम, नवम और लाभ में बुध हो लेकिन न वक्री हो, न अस्त हो, न नीच हो, न शत्रु राशि में हो, ऐसे लोग लेखन से बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। इनके लिखे हुए लेख, व्लॉग और इनकी बनाई वीडियो वायरल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातक को सोशल मीडिया आदि से
उन्नति और सम्मान प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुंडली के 12वें स्थान में बृहस्पति स्थित हो तो ऐसे जातक तो नहीं होगा वो, यदि जाति का है तो उसका जीवन कष्टकारी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। स्त्री जाति की कुंडली पर यह नियम ज़्यादा काम करेगा। सूर्य 4थे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक कंजूस होता है। कोई हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ कहना नहीं भैया। सूत्रों में कमी भी, फलों में कमी भी आती है। किस राशि में स्थित है, किस नक्षत्र में स्थित है, उससे फल में अंतर पड़ जाता है। ऐसा जातक सिर्फ ऐसी जगह खर्च करता जहाँ से पैसा लगाने से पैसा आए। शनि, सूर्य और गुरु की युति यदि शुभ स्थान में हो जाए तो सरकारी जॉब के योग बन सकते हैं, बशर्ते राहु साथ में न हो, ये राहु के नक्षत्र में न स्थित हो और राहु की दृष्टि कहीं से न पड़ जाए। सूर्य, शनि, मंगल किसी भी भाव में शुभ अवस्था में स्थित हो तो ऐसा जातक मशीनरी से जुड़ा व्यापार करता है। मशीनों का कोई मिस्त्री आदि भी हो सकता है। 12वां भाव समाधि और मोक्ष का घर है। यहाँ जिस जातक के चंद्रमा स्थित तो विशेष नोट कर ले, उसे सोच समझकर अपनी बात करनी चाहिए और कम बात करनी चाहिए, ज़्यादा बात उन्हें नहीं होना चाहिए। जितना सोशल मीडिया से वो कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा बात सुनिए, गंभीर है, जितना वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इधर उधर चलाते रहेंगे, उनके जीवन का संघर्ष बढ़ेगा। जितना कम बातचीत करेंगे उतना उनका जीवन सरल और अच्छा होगा। आध्यात्मिक चिंतन और मनन करना उनके लिए अति आवश्यक है। ध्यान करना भी नितांत आवश्यक है। जिसका चंद्रमा 3रे भाव में स्थित होता है उसकी रिश्तेदारों से अनबन रहती है। माता को प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। उसके भाइयों के विचार उसके प्रति स्थिर नहीं होते हैं। एक और सूत्र सुनिए, बड़ा गजब का है। बुध यदि 3रे भाव में हो और चंद्रमा 8म भाव में हो तो जातक जितना बात नहीं होता है उतना ही उसको धोखे ज़्यादा मिलते हैं और उतना ही उसको संघर्ष ज़्यादा मिलता है। यदि किसी का मेष राशि में सूर्य स्थित हो यानी कि सूर्य उच्च का हो तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, जोश से भरा हुआ होता है, गुस्सेल होता है और अवसाद से कम ही पीड़ित होता है, क्योंकि उच्च का सूर्य उसके स्वाभिमान को और कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखता है। अंतिम सूत्र मैंने बहुत बार पहले भी ये सूत्र बताया है, बहुत सी वीडियो में बताया है। केतु का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, इसको मैं जानबूझकर बार बार बताता हूँ क्योंकि मेरी भी केतु की महादशा है तो मेरे भी याद रहे। केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों का मोह कम कर दें और उस बात से संबंधित बातों को गुप्त रखें। जैसे मेरा लगन में है तो स्वयं से मोह ज़्यादा नहीं रखना है, इसीलिए बिना दाढ़ी रगड़े ही आपके सामने आ गया हूँ। वैसे नवरात्र में मैं शोर कर्म नहीं करता हूँ। 10म भाव में हो तो काम व्यवसाय की बातें ज़्यादा न करें। 11वें स्थान में हो तो अपने लाभ की प्राप्ति की बातें न करें। 12वें स्थान में है तो अपनी आध्यात्मिक अनुभूति किसी को नहीं बताएं, क्योंकि केतु आपको बस वही देगा वहाँ स्थित होकर जिसका आपको मोह नहीं है। मंगल और शनि, क्या आखिरी सूत्र सुन लीजिए। मंगल और शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर दोनों की एक साथ हो जाए यानी कि दोनों एक जगह स्थित हो तो उससे 7म भाव पर दृष्टि होगी। उस भाव से संबंधित वस्तुओं और लोगों से आप अलगाव महसूस करते होंगे। यदि शनि आपका किसी भी भाव में बैठा है, आप नौकर को, अपने काम करने वाले को, किसी मजदूर को, शनि किसी भी स्थिति में हो, सर्वावस्थागत हो कि वह कोई स्थिति हो, काम करने वाले को, मजदूर को, अपने हेल्पर को रोजाना खाने पीने का सामान देते हैं
तो शनि के नकारात्मक फल धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। 2 मित्रों ने कहा है कि आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, इसको ऐड पर क्यों नहीं डालते। भैया मैं ऐसा ही हूँ, न आप शेयर करने की बोलते हैं, मैं सिर्फ फेसबुक पर डाल देता हूँ। बस किसने सुनना है सुन लेगा, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती।